Okay, good morning, children. Today I am going to teach one प्राचीन पद्य. कवि है कबीरदास. शायद आप कन्नड़ में जानते हैं कनकदास, पुरंदरदास, अक्कमा देवी वगैरह वगैरह, ये सब प्राचीन कवि थे. उसी तरह हिंदी में भी कबीर, सूर, तुलसी आदि ये दास कवियों में आते हैं. कबीरदास भक्ति काल के श्री राम भक्ति शाखा के कवि है. कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे. मतलब कबीरदास जी को लिखना नहीं आता था, केवल वो बोलते थे, उनके शिष्य वो संकलन करते थे. इसलिए कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं. नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ. Actually was born in a Brahmin family. One widow woman of Brahmin family, she gave birth to Kabirdas, but she afraid to the society. और विधवा ब्राह्मण स्त्री जन्म देने के बाद समाज के भय से डरकर कबीरदास जी को एक तालाब के किनारे फेंक कर चले जाती है. और उसी समय उसी रास्ते पर आने वाले नीर और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपति ने ये रोते शिशु को उठकर पालन पोषण करते हैं. और कबीरदास जी का पालन पोषण यही माँ बाप से हुआ है, इसलिए आगे चलकर वो मुसलमान जुलाहा बनता है. सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है. इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है. समाज सुधार के लिए, समाज में जो अंधविश्वास है, आज के ज़माने में भी ये बहुत अंधविश्वास है. ये तो 500 वर्ष के पहले, अब 2000 बीत गया है. इनका जन्म 14,000 में हुआ. मोर देन 600 years before he was born. So that time there was so many blind beliefs and caste rituals वगैरह वगैरह there. That time he taught many new things to the society. वे बड़े दार्शनिक कवि. दार्शनिक का मतलब है आध्यात्म, मतलब भगवान के बारे में कहने वाले. कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है. इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे. उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है. जीवन नीति के धर्म गुरु मतलब जिंदगी कब सार्थक बनता है, सही रास्ते में जाने से सार्थक बनता है, इसलिए धर्म के गुरु भी कहा जाता है. कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है. मैं पहले कहा उसको लिखना नहीं आता था. उनके शिष्य ने उनके दोहे का संग्रह किया है. नाम रखा है बीजक. बीजक में 3 भेद है, साकी, सबद और रमायन. साकी, सबद और रमायनी, ये 3 भागों में बांटे हैं. प्रस्तुत दोहा कबीर के साकी से लिया गया है. मैं एक बार वाचन करता हूँ. वाचन करने के बाद उसी तरह आप अनुकरण करो. ये तो कंठस्थ पद्य है, चारों पद्य. ऐसे बानी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल ओय कबीरा. सांच बराबर तप नए, जोट बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा. बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे ओय कबीरा. इस तरह आप वाचन करना चाहिए. मैं एक एक पद्य का सविस्तार भावार्थ एक्सप्लेनेशन द्वारा मैं पढ़ाना चाहता हूँ.
ऐसी बानी भोलिए मन का आपा खोई। पहले पद्य में कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमेशा ऐसी बातें कहना चाहिए, दूसरों के मन में निहित अहंकार को मिटाना चाहिए। ऐसी बानी, बानी का मतलब है वाणी, बातें, ऐसी बानी बोलिए। दो मन का आपा को, दूसरों का मन का आपा, आपा का मतलब है अहंकार होना चाहिए। ये झगड़ा होता है, कभी कभी झगड़ा होता है दो व्यक्तियों के बीच। कैसे? कड़ी बात कहने से, वल्गर लैंग्वेज कहने से। अंडरस्टूड? हम जीभ संभाल कर बातें कहना चाहिए दूसरों के साथ बातें करते समय। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा। और उनको शीतल करना मतलब औरों को ठंडा करना, दूसरों को ठंडा करना। कैसे? ठंडे पानी डालने से वो ठंडा बनते नहीं है। बसवಣ್ಣ ने कन्नड़ में कहा है, अय्या ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ नरक। एक ही बात है, एक ही जीव है। हम बातें करते समय मीठी बातें कहना चाहिए। अगर मीठी बातें कहने से झगड़ा नहीं होता। मातो बलवने झगड़ा इला। अंडरस्टूड? उसी तरह हम दूसरों के साथ संबोधन करते समय, बात करते समय अच्छी बातें बोलनी चाहिए। अंडरस्टूड? हाँ, तब हम भी सुखी होते हैं, दूसरों भी सुखी होते हैं, झगड़ा नहीं होता। हमेशा सुख से रहने के लिए अच्छी बातें कहना चाहिए। अंडरस्टूड? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा। क्या तपस्वी बनने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर तप करना नहीं है। हमेशा सच बोलो, वही तपस्वी बनते हैं। सांच बराबर तप नहीं। इस दुनिया में तपस्वी बनने के लिए हम हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठ बराबर पाप। अगर पापी बनना हो तो झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोलने से आप क्या बनते हैं? पापी बनते हैं, धर्मानिष्ठा नहीं बनते हैं, अधर्मी बनते हैं। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा। हमेशा दूसरों को अगर आप पसंद आना हो तो आप हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। आप चरित्रवान बनते हैं, सत्यवान बनते हैं। हमेशा दूसरे लोग भरोसा रखते हैं आप पर। भगवान भी ऐसा ही लोगों को अपनाते हैं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों से। हमेशा सच बोले तो किसका दर्शन मिलता है? भगवान का दर्शन मिलता है। सत्य हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, दशरथ महाराजा, ये सब सत्य निभाने के लिए कष्ट को अपनाना पड़ता है। हाँ, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ कचोर, पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा। यहाँ पर बड़प्पन के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि क्या समुद्र के जैसे पानी हो तो बड़ा बनते हैं? क्या नहीं है। क्यों समुद्र को लोग पसंद नहीं करते? समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, तो नमकीन है, नमकीन। अगर पीना हो तो मीठा पानी होना चाहिए। क्या मीठा पानी मिलता है दुनिया में? मिलता है। हाँ, सिही नीरू कहते। क्या कहते हैं? सिही नीरू। हाँ, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈಚಲ ಮರ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನೆರಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ। ईचल मरा, खजूर पेड़ का एक उदाहरण है ईचल मरा। उसके नीचे छाया नहीं मिलता है। कोई विश्रांति लेने के लिए वो पेड़ के नीचे जा बैठे तो छाया नहीं मिलता। क्या फायदा? पेड़ तो ऊंचा है, छाया नहीं मिलता। खाने को फल मिलता है, फल भी नहीं मिलता। ऐसे बड़प्पन किसको चाहिए?
इस दुनिया में बड़प्पन वही है, मेहमानों को अतिथि सत्कार करने वाला, ठंडा पानी देने वाला, खाने के लिए खाना देने वाला, ये लोग बड़ा बनते। पैसा रखने वाला कभी बड़ा नहीं बनते। जो सार्थक बनने के लिए हम दूसरों को हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मदद करना, सहाय मरबी। ऐसे लोग भी बड़ा बनते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है ओय कबीरा। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾರೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನೇ मर्त बिड़तारे। ऐसे लोगों पर भगवान का प्रसन्नता कभी नहीं होता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर दुख आवे तो सब लोग भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करते। अगर जो आदमी सुख में और दुख में दोनों वक्त भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसा लोगों को कभी भी जिंदगी में दुख ही नहीं आता। किसका कहना है? कबीरदास जी का कहना है। याद रखो, केवल संकट ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನದೇ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ಇದು ಕಬೀರದಾಸರ ಅರ್ಥ, ಭಾವದ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है ओय कबीरा। अंडरस्टूड? हाँ, याद रखो। ये चारों पद्य मन लगा कर पढ़ो, भाव 2 बार 3 बार सुनो, आप सभी धर्मनिष्ठा बनते हैं, धर्म मार्ग पर चलो, भगवान का दर्शन भी मिलता है। ओके, थैंक यू।